जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम कमेटी को भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी ने 1.5 घंटे की मुशावरत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इतफाक किया। इजलास में ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा, राना अंसार की शिरकत। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत में आया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान शरीक ना हुए। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। LLM की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 सितंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी का मुश्तरका इजलास। रहनुमा उलझ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बैरिस्टर गोहर और अली जफर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायती। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेहतरीन रियासत के लिए आज़ाद अदलिया लाजिम है। रियासत के एक सुजून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 3 अरकान होने चाहिए थे। जो सीनियर हो उसे चीफ जस्टिस लगाना चाहिए। अभी तक बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। बानी PTI जेल के अंदर हो या बाहर, हमारे लीडर वही हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया। 90% इत्तेफाक भी किया। मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं। उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत थी। इत्तेफाक़ राय की भरपूर कोशिश की गई। PTI वाले खुद इख्तलाफात का शिकार हैं। एक ग्रुप पार्लियामेंट में और दूसरा बाहर है। विभागी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PTI वाले अंदरूनी धड़ाबंदी पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। आज मुझसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। झूठ और फरेब पर मबनी थी। BNP के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो का वीडियो पैगाम। कहा ज़बरदस्ती के अल्फाज थे जो मेरे सामने लिखे हुए थे। मैं 15 रोज़ से घर पर ही मौजूद था। मुझसे तमाम बातें कहलवाई गईं जिनकी तरदीद करता हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और जस्टिस जमाल खान मंदुक़ैल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने नोट में लिखा 8 जजिस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जी और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान का आइन तहरीर और आसान ज़ुबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपने फैसले की तस्दीक करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समात नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आईनी तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई। शरह सूद में खातिर खा कमी हो चुकी है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मुअख्खर कर दी। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट से मुतालिक एजेंडा भी मुअख्खर कर दिया गया। 8 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस पर इज़हार तशवीश, रिपोर्ट तलब कर ली। डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से जो इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे। आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। इस बार पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, यह तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। मनपसंद लोग लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को शोकस नोटिस जारी किया जाएगा। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। मुश्किल वक्त आया है तो सबका पता चल रहा है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। फस्तायत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर को हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आपका लीडर जेल में है, अनकरीब आप भी उसी के पास जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, आप खुद 3 अदालतों से इश्तिहारी और मफरूर करार पा चुके हैं। अपनी कारकर्दगी आप बता नहीं सकते। आप वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के लंदन, अमेरिका, यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। नून लीग के सदर 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। एक रात कयाम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना था। आईनी तरामीम के बाद दौरा मुलतवी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत बनने वाले घर का जायजा। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। सोबिया मुनीर को दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर मरियम नवाज शरीफ को देखकर खुशी से आबदीदा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सोबिया मुनीर बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। आईनी तरमीम कामयाबी से पास हुई। मेयर कराची और तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब की शहर क़ाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कोई मतन नहीं पड़ता, कोई नहीं सोचता हुकूमत क्या चाह रही है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कहा है कि इख्तियारात चलाना अवामी नुमाइंदों का काम है। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन के मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज़ करने की हिदायत। कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी।